हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम लिख सकते हैं उसको एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अब एक और चीज दिमाग में आती है कि डिग्री क्या होगी हमारी। अगर मैं इसकी इस पॉलिनोमियल की बात करूं तो हमारी डिग्री क्या है? डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पार। तो हाईएस्ट पार यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? इट इज 2। तो डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। अब हमें बात करनी है बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम तब बोलते हैं किसी भी चीज को इक्वेशन जब उसके पास लेफ्ट हैंड साइड हो, उसके पास राइट हैंड साइड हो। तो यहाँ पे अगर आप पॉलिनोमियल ले रहे हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसको आपने क्या करना है? इक्वल 0 रखना है। क्यों रखा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए और राइट हैंड साइड भी होनी चाहिए, ताकि हम उसको क्या बोल सके, उसको हम इक्वेशन का नाम दे सके। ऊपर क्या लिखा था मैंने? पॉलिनोमियल। नीचे क्या लिखा है मैंने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। So this is the general form of quadratic equation. अब इसके पास एक लिमिट होती है कि हम इसको कब बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो लिमिट ये है वेयर a is not equal to 0। कभी भी हमारा a जो है 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता, अगर मेरी पहली वैल्यू ही 0 के इक्वल होगी तो हमारे पास बचेगा क्या? वी विल बी लेफ्ट विथ bx प्लस c इक्वल 0। अब ये तो किसी टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे कह सकती हूँ मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डिग्री देखो कि डिग्री कितनी है, हाईएस्ट इसकी 1 है। सो दिस इज एक्चुअली अ लीनियर इक्वेशन। तो एक पार्ट याद रखो इसका कि a जो होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी डिग्री 2 होना बहुत नेसेसरी है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात आती है कि इसके फैक्टर्स कैसे निकाले जा सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? वी हैव इक्वेशन एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो दो मेथड होते हैं इसके पास हमारे पास, दैट इज बाय फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड है हमारा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो फैक्टराइजेशन तो आपने बहुत बार की है, उसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद रखो या फैक्टराइजेशन याद रखो, वन ऑफ द सेम थिंग। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके लिए नया है। उसमें क्या होता है दैट देयर इज अ फॉर्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज 4ac ओवर 2a। तो अब इसका एक टाइप मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे हमें प्रोसीड करना होता है। क्योंकि फैक्टराइजेशन तो तुम लोग बहुत बार कर चुके हो, तो फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, हम न्यू मेथड ट्राई करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मान लो आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, अब देखो इस x स्क्वायर के आगे क्या होता है? a होता है। a की वैल्यू 2 आ गई। x का कोफिशिएंट क्या है? 4 है, b आ गया। जो कांस्टेंट नंबर है वो 4 है लास्ट वाला, इट इज c। ठीक है, सो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब इसी को यूज करके हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करना है। सो माइनस एज इट इज b की वैल्यू लिखो 4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर इज 4 स्क्वायर माइनस 4ac 2 4, so over 2 into 4। तो सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, a भी पुट कर दी, b भी पुट कर दी, c भी पुट कर दी। तो हमारे पास बचा क्या? x इक्वल माइनस 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 16 माइनस 4 into 4 is 16, 16 into 2 is 32।
ओवर 2 into 4 is 8. तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट -4 प्लस -16 ओवर 8. और इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, इसको आगे और कैसे डिफाइन करते हैं, एक वैल्यू इसमें से हमारी दो वैल्यूज निकलनी चाहिए क्योंकि हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. तो आपकी वैल्यू क्या निकलेगी, -4 प्लस √-16 ओवर 8 एंड एक बार प्लस एक बार नीचे वाला देखो माइनस, -4 माइनस √-16 ओवर 8. अब √-16 को हम सॉल्व नहीं कर सकते तो इस वजह से हम इसको यहीं पे लीव कर देंगे. अगर आप सॉल्व कर सकते होते, जैसे मान लो कि यहाँ पे +16 होता तो हम क्या करते, इसको सॉल्व कर देते और ज्यादा सिंप्लीफाई कर देते. सो दिस इज वन वे टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड. तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या आता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपको दो फैक्टर्स मिल जाते हैं. सो दिस इज अबाउट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब एक नई चीज सीखते हैं हमारे पास. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना वी गेट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजल्टेंट और रूट्स, कि मतलब 3 अलग अलग टाइप के हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं. एक आता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. डिस्टिंक्ट का मतलब समझो पहले, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि अलग अलग, मतलब जो हमारे रूट्स निकल रहे हैं, मान लो आपके पास 2 रूट्स आए, दैट इज x-1 एंड x+2. अब क्या करते हैं, हम इसको 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं. तो x की वैल्यू या तो 1 है या तो -2 है. ठीक है, तो दोनों रूट्स देखो कैसे हैं, अलग अलग हैं. तो हमें पता कैसे चलेगा कि रूट्स हमारे अलग अलग आएंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है उसको. तो उसका d से डिनोट किया जाता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac. अब अगर आपका b² - 4ac लेसर देन 0 है तो आपका विच टाइप ऑफ रूट्स यू विल गेट, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स. मतलब वो रियल वैल्यूज होंगी और उनके जो रूट्स होंगे वो अलग अलग होंगे. क्योंकि कभी कभार ऐसी कंडीशन भी होती है कि हमारे पास इक्वल रूट्स आते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ. व्हेन वी गेट 2 इक्वल रूट्स तब आएंगे आपके जब आपका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac 0 के इक्वल होगा. जब आप सॉल्व करोगे b² - 4ac को और 0 के इक्वल आ रहा है, सो यू विल गेट द रिजल्टेंट एज 2 इक्वल रूट्स. सो मान लो x-1 और x-1 आया आपका, तो हमारा x की वैल्यू क्या होगी, 1,1, तो सेम ही आया, तो इक्वल रूट्स बोलते हैं इनको. ठीक है, थर्ड वाला इज 2 रूट्स आर नॉट रियल. रियल कब नहीं होंगे और हमें वैल्यू कब नहीं मिलेगी, तो वो तब होता है जब हमारा d लेस देन 0 होता है. जैसे इस केस में देख रहे हो हमारे पास कैसे रिजल्ट आया था, इट वॉज लाइक √-16. तो हमारा जो b² - 4ac था वो लेस देन 0 आया है. तो लेस देन 0 आया तो ये हमारे रियल नंबर्स बने क्या, नहीं बने रियल नंबर्स, दोनों ही रियल नंबर्स नहीं है. ठीक है, तो जब भी हमारा d लेसर देन 0 होगा तो आपको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, so this is your part of chapter number 4. I hope you liked it. If you liked it, please like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching this video. Please share, subscribe and like.